अब बात तो यही थी कि मिडिल ईस्ट में एक ईरान ही ऐसा देश हो रहा था जो अमेरिका का विरोध कर रहा था। अब ट्रंप साहब कूद तो गए वहां, उन्हें लग रहा था कि इतना लंबा नहीं खिंच पाएगा, लेकिन हो गया। इजराइल तो बहुत टाइम से एक साथी चाह ही रहा था जो ईरान को देख सके, क्योंकि इजराइल को पता है कि अगर वो अकेला ईरान से लड़ता तो उसके जो आस पड़ोस वाले हैं वो भी ईरान पर अटैक करते। लेकिन अमेरिका को साथ लाने से ये है, कोई ईरान के अलावा डायरेक्ट ईरान के सपोर्ट में नहीं आ पा रहा है। और ईरान और इजराइल की एरिया में बहुत बड़ा फर्क है। ईरान के कंपेयर में इजराइल बहुत छोटा सा है और ईरान के पास इतने सारे नेचुरल बेनिफिट्स भी हैं कि उन्हें इतनी आसानी से हराना पॉसिबल नहीं है। ईरान में पहाड़, रेगिस्तान, समंदर वाला एरिया है ही है उनके पास, तो सब कुछ अवेलेबल है। एरिया इतना बड़ा है कि हर चीज के लिए अंदर तक घुस पाना इतना भी आसान नहीं है। उधर पीठ पीछे से उससे चाइना और रशिया से भी सपोर्ट मिल रहा है। चाइना और रशिया से सपोर्ट मिलने का मतलब भी ये नहीं है कि वो ईरान का ही भला चाहते हैं, वो बस अमेरिका की ये दादागिरी खत्म करना चाहते हैं। और अब तो यूरोपियन कंट्री भी पीछे हट रहे हैं, अमेरिका को मना कर रहे हैं कि अब हम तुम्हें ईरान पर हमले करने के लिए अपने बेस यूज नहीं करने देंगे। उसके बहुत सारे रीजन है। ईरान को पता है कि मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं डायरेक्ट अपने देश से अमेरिका पे मिसाइल मार सकूं, तो वो उसके पास जितनी रेंज की मिसाइल हैं और विशेषकर वो अपने पड़ोस वाले उन देशों को बर्बाद कर रहा है जो अमेरिका के साथ साथ खुद भी तरक्की कर रहे थे। जैसे यूएई है, सबसे ज्यादा यूएई को नुकसान पहुंचा रहा है वो दुबई को। दुबई जिसको लोग सेफेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोलते थे, वो सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन किसी को नहीं छोड़ रहा। जहां तक उसकी रेंज है वो वहां सबको मार रहा है। और फिर ईरान अब ये भी नहीं देख रहा कि मुझे मिलिट्री टारगेट्स करना है या एयर बेसिस को टारगेट करना है, नहीं, उसको जहां उसके पास रेंज है उसको बस उस देश में फेंकना है तो फेंकना है। वहां कौन मर रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। ट्रम्प साहब का तो दिमाग खिसक ही गया है। तो देखो, बस यही दुआ करो कि जल्दी से जल्दी चीजें खत्म हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तभी भले आपको भी फर्क ना पड़े। नहीं तो लंबे समय तक खिंचेगा तो फर्क तो पड़ेगा भाई, हर किसी को पड़ेगा।